हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री, ठीक है। देखते हैं तो इस फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसी दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हमको दो वैल्यूज निकालने हैं, एक साइन 75 डिग्री का और एक किसका निकालना है, कॉस 15 डिग्री का निकालना है। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, तो इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज़ करना है और हमको इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं वो एंगल्स ए और बी के टर्म में दिए हुए हैं। क्लियर है। और हमको साइन 75 डिग्री का एक्चुअली में तो साइन 75 डिग्री के लिए हमको वैल्यू तो मालूम नहीं है और ना ही 15 डिग्री के लिए मालूम है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ए और बी वैसा एंगल लेंगे जिसका वैल्यूज हमको पहले से मालूम हो, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो चीज़ गिवन उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये चीज़ गिवन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं क्लास 11th में हम लोग ज़्यादा एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमको पहला क्वेश्चन में साइन 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो ए और बी हम क्या रखेंगे कि हमको साइन 75 मिल सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी वैसे ही एंगल्स हमको चूज़ करना है, ठीक है, जिसको ऐड करने पे 75 तो आए ही और उन दोनों एंगल्स का वैल्यू हमको मालूम हो, ठीक है ना। यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग जो अभी इसमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में किस किस एंगल्स का वैल्यू पढ़े हैं। तो 0 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जिन स्पेसिफिक एंगल्स का या जिस स्टैंडर्ड एंगल्स का हम लोग वैल्यू पढ़े हैं उन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स को चूज करना है, ठीक है। तो इन पांचों एंगल्स में से हमको दो एंगल चूज करना है जिसका सम कितना हो, 75 डिग्री। क्लियर है। तो अब चेक करते हैं। तो हम साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 30 डिग्री और 45 डिग्री अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। और दोनों एंगल्स के लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है। क्लियर है। चलो, तो यानी कि हम ए क्या लेंगे, 30 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कॉस 15 डिग्री भी देखना है। तो अगर हम 15 डिग्री लेना, ऐसा दो एंगल्स लेना है जिसको डिफरेंस क्या हो उसका 15 डिग्री। तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि 60 डिग्री और 45 डिग्री का भी डिफरेंस कितना है। अगर हम 60 डिग्री और 45 डिग्री का भी डिफरेंस देखें तो ये भी कितना आ रहा है, 15 ही डिग्री आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे 75 डिग्री आना चाहिए। यानी कि अगर हम बोले तो वैसे दो एंगल्स लेने हैं जिनको ऐड करने पे कितना है, ऐड करने पे 75 डिग्री है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो ऐड करने पे 75 डिग्री कैसे आएगा, जब हम 30 डिग्री और 45 डिग्री लेंगे। यानी कि ए को हमको क्या, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ए ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि ए माइनस बी कर रहा है। क्लियर है ना। तो ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए को हम 45 डिग्री लेंगे और मेरा जो बी है वो कितना लेंगे, हम 30 डिग्री लेंगे। क्लियर है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। एक और चीज़, 60 डिग्री और 45 डिग्री का भी डिफरेंस कितना होगा, 15 डिग्री होगा, लेकिन दोनों का सम जो होगा वो 75 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए हम इन दोनों को नहीं ले सकते। हमको कौन सा लेना पड़ेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है वो 75 डिग्री के इक्वल है और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। क्लियर है। चलो तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यानी कि हमको मालूम चल गया कि ए क्या लेना होगा और बी क्या लेना होगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे अब लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना लेंगे 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू, बी कितना लेंगे 30 डिग्री। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में अब लिखेंगे कि अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हम ऐसे न करके ऐसे करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, ऐसे कर सकते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले फर्स्ट में रखेंगे ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या मिलेगा देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट ये है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ ए और बी है 45 डिग्री और 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 45 डिग्री प्लस बी कितना है 30 डिग्री इक्वल टू, अब इसमें भी इधर भी रखेंगे, दोनों साइड रखेंगे तो इधर हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये तो 75 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही होता है इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है 1/2 होता है। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये √3 डिवाइड बाई 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। क्लियर है? अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2√2 ही होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पे √3 और प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने में क्या करेंगे, 2√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो साइन 75 डिग्री का देयरफॉर साइन 75 डिग्री बराबर कितना आ रहा है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये होगा मेरा आंसर। ये वैल्यू आ जाएगा मेरा साइन 75 डिग्री का। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में साइन 75 डिग्री निकल गया, कितना आ गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, यानी कि cos 15 डिग्री का वैल्यू पुट कर निकालना है। तो cos 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो a बराबर 45 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, इसको हम किस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे a इक्वल टू 45 और b 30 डिग्री किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा cos 15 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर है? अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन अब सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है ना, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन मेरा ये है, पुट करते हैं, तो cos 45 डिग्री माइनस बी कितना है 30 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। क्लियर है? प्लस साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन बी कितना है 30 डिग्री है, तो बी की जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये तो cos 15 डिग्री हो जाएगा जो निकालना था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2। क्लियर है? प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos 15 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2। क्लियर है यहाँ तक? प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाई 2√2, यानी कि कितना आ जाएगा, एलसीएम 2√2 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1। क्लियर है?
यानी कि cos 15 डिग्री का भी वैल्यू कितना आया, cos 15 डिग्री का भी वैल्यू आया √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2, यानी कि cos 15 डिग्री और sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो बस इसमें इसी तरह सॉल्व करना था। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं 2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, लेकिन आंसर इसी फॉर्म में दिया है, आप लोग भी इसी फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल ये सोचना था कि ए और बी क्या लें कि ऐड करने पे 75 डिग्री आए और सब्ट्रैक्ट करने पे यानी कि डिफरेंस कितना हो उसका 15 डिग्री हो। क्लियर है, और हम दोनों एंगल्स वैसा ही चूज करेंगे जिसका वैल्यू पहले से नोन हो, यानी कि हमको टेबल में वो पढ़े हो। चलो, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।